নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল প্লেটফৰ্মটোলৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজি আমি অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ। দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ইলেক্টিভ হিন্দীৰ হয় আৰু কলম অৰ তলৱাৰ কবিতাটোৰ নাম যিহেতু সকলো জানেই, ৰামধাৰী সিং দিনকৰ জি দ্বাৰা লিখিত কবিতা হয়। আৰু আমি জানোৱেই যে ৰামধাৰী সিং দিনকৰজীয়ে লিখা কবিতাবিলাক বহুত ধুনীয়া হয় আৰু কিছু মানে এটা তাতে কিবা নহ'লে কিবা এটা বহুত ধুনীয়া এটা শিক্ষা এটা পোৱা যায়। এনে সকলোবোৰ কবিতা ভালেই হয়, কিন্তু ৰামধাৰী সিং দিনকৰজীৰ মানে বেষ্ট ওৱান বুলি ক'ব পাৰি। আৰু যিহেতু তেওঁৰ জন্মৰ বিষয়ে আমি চাম আৰু তেওঁৰ কিছু ইয়াতে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। এইখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ 1 মাৰ্কছৰ আহে শ্বৰ্টখিনি, আৰু তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ইয়াত লং কুৱেশ্যনো পাব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আৰু পাঠৰ এইটো কবিতা হয়, গতিকে কবিতাৰ ভিত্তিত যিটো ব্যাকৰণ দিয়া হৈছে সেই ব্যাকৰণো এই ভিডিঅ'টোতে পাই যাব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষৰলৈকে চাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে কবিতাৰ ওপৰত, কলম অৰ তলৱাৰ দেখিছেই, থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছেই। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু সকলো সময়ৰ নিচিনা, সকলো দিনৰ নিচিনা মই আজিও পঢ়ি দিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু মই পঢ়ি শুনাই দিলে আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব কিছুমান কথা যদি বুজিব নোৱাৰা থাকিলে, হিন্দী যিহেতু। গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনখিনি আমি প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম, তাৰপিছত আমি 3-4 মাৰ্কছৰখিনি কৰিম, তাৰপিছত 5 মাৰ্কছৰ সেই তেনেকুৱা কৰি আমি শেষত ব্যাকৰণসহ পঢ়িম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰি শেষৰলৈকে চাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে দিনকৰ जी का जन्म कब हुआ था। दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ था। दिनकर जी का राष्ट्रीय सेवाओं के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बारे बारे आহি থাকে মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো আহা দেখা গৈছে या ভিডিঅ' কুৱেশ্যন। दिनकर जी का राष्ट्रीय सेवाओं के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तार पिछत 3 नंबर जेहेतु दिनकर जी के किस महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दिनकर जी को उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन खिन जिखिन देखिছে আপোনালোকে মই অলপ লেসনৰ মানে কবিতাটোৰ যেহেতু কবি পৰিচয়খিনি, সেই কবি পৰিচয়খিনি অধ্যয়ন কৰি এই শৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি উলিয়াই দিছোঁ, গতিকে বুজিবলৈ অতি সহজ হ'ব। दिनकर जी का देहांत कब हुआ था। दिनकर जी का देहांत सन 1974 में हुआ था। कलम किसका प्रतीक है। कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। तलवार किसका प्रतीक है। तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। संसार में कलम और तलवार में से किसकी शक्ति असीम है। संसार में कलम और तलवार में से कलम की शक्ति असीम है। मीठे गान की सृष्टि किसके द्वारा होती है। मीठे गान की सृष्टि कलम के द्वारा होती है। तारपिছত আছে युद्ध किसके बल पर जीता जा सकता है। युद्ध तलवार के बल पर जीता जा सकता है। देखो कलवे जानो किसमें विचारों की शक्ति होती है। कलम में विचारों की शक्ति होती है। कलम हमारे किस काम आती है। कलम हमारे अंदर ज्ञान का दीप जलाती है तथा हमारे विचारों को पुष्ट करती है। समाज में नई चेतना पैदा कर सकती है। कलम के द्वारा लोग शिक्षित बन पाते हैं, अर्थात कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक होता है। तलवार का क्या उपयोगिता है। तलवार शारीरिक शक्ति का प्रतीक होते हैं और तलवार के द्वारा आत्मरक्षा की जा सकती है। युद्ध में शत्रुओं का सामना करने में तलवार बहुत उपयुक्त शास्त्र होता है। अंध कक्षा में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान का आशय स्पष्ट कीजिए। उक्त पंक्ति के आशय यह है कि कलम में अपार शक्ति होती है। अंधेरे में बैठकर भी विचारों में ऐसी रचनाएं बनाई जा सकती है जो समाज में नई दिशा दे सकती है और इन विचारों को कलम ही अभिव्यक्ति देती है। पुनः 15 नंबर जेहेतु कलम विचारों के अंगारे कैसे करती है। कलम विचारों के अंगारे कैसे करती है। कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। मनुष्य की विचारों में बहुत बड़ी ताकत होती है जो सोए हुए मनुष्य को जागृत कर उनमें परिवर्तन का आग को दहका सकता है। इन विचारों के अभिव्यक्ति के माध्यम से होती है कलम। इसीलिए कहा जाता है कि कलम विचारों के अंगारे पैदा कर सकती है। अक्षर चिंगारी कैसे बनते हैं। अक्षर तथा शब्द ही हमारे व्यवहार के परिचायक है। एक एक अक्षर मिलकर शब्द और फिर लेखनी का रूप ले लेते हैं और यह लेखनी विचारों में आग लगाने यानी जागृति लाने का काम कर सकती है। इसीलिए अक्षरों को जागृति कहा गया है, जो जागृति रूपी आग लगा सकता है। তাৰপিছত আহিছোঁ আমি सम्यक उत्तर जो लगभग 100 शब्दर ভিতৰত মানে এইটো 5 নম্বৰ কাৰণে। कलम और तलवार में किसकी शक्ति अधिक है। तर्क सहित अपना विचार प्रस्तुत करो।
এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ বিষয়ে পঢ়িম। कलम और तलवार में से कलम की शक्ति अधिक है। कलम एक तरह का अस्त्र है जिसमें अपार शक्ति होती है, जो हिंसात्मक रूप लिए बिना ही अपनी तेजी धार से वार करके सब कुछ पलट देने का क्षमता रखता है। वही तलवार एक धारदार शस्त्र है और जो अपनी शक्ति द्वारा तेजी से आत्मरक्षा एवं दुश्मनों का परास्त करने में काम आती है। तलवार दैहिक शक्ति के प्रतीक है, यह शरीर पर वार करती है। वही कलम सीधे हृदय पर चोट पहुंचा के व्यक्ति व समाज के जागृत करती है। वास्तव में हृदय पर परिवर्तन करके ही समाज को सही दिशा दिखाती है, जो कि एक कलम बखूबी से कर सकती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि कलम की अदम्य शक्ति तथा साहस होता है, वहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ती। यार पे এতিয়া আমি ব্যাখ্যা পাম। या ব্যাখ্যাখিনি बहुत इम्पोर्टेंट। अंत कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। उत्तर এনেধৰণে লিখিব লাগে ব্যাখ্যাখিনি। ব্যাখ্যাসমূহ এনেধৰণে লিখিলে নম্বৰটো সম্পূৰ্ণকৈ পোৱা যায়। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित कलम और तलवार नामक कविता से ली गई है। प्रसंग এনেধৰণৰ प्रसंग दी टॉपिक दी लिखिब এনেকে। यहाँ कलम और तलवार की शक्ति के महत्व के बारे में बताया गया है। व्याख्या এতিয়া ইয়াৰ পৰা ব্যাখ্যাটো স্পষ্টভাৱে আমি ইয়াৰ পৰা দেখুৱাব লাগিব, এনেধৰণে লিখিব লাগে। व्याख्या कलम और तलवार दोनों ही दैहिक शक्ति और ज्ञान शक्ति के प्रतीक है। कलम को हथियार बनाकर एक बंद कमरे में भी जंग लड़ी जा सकती है, मधुर संगीत की रचना की जा सकती है, समाज में क्रांति की ज्योति भी जलाई जा सकती है तथा हम रण क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के झंडा लहरा सकते हैं। तारपीछे से ख नंबर, जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में नहीं तलवार। এতিয়া ইয়াত তৰোৱালৰ মহত্বটো দেখাইছে। চাব এনেধৰণে লিখিব। ইয়াত দিয়া ধৰণে প্ৰথমতে লিখি দিব प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित कलम और तलवार नामक कविता से ली गई है। এতিয়া এটা কথা ইয়াত মনত ৰাখিব, কাৰণ যিমান ইয়াত দিব তেনেধৰণৰ ব্যাখ্যাখিনি কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ প্ৰথম যিটো ইন্ট্ৰডাকশ্যন মানে যিটো এইটো আৰম্ভণি, যেনেকৈ আমাৰ ব্যাখ্যাৰ প্ৰত্যেকটো ব্যাখ্যাতে আপোনালোকে এনেধৰণে দিব। হয় বেলেগ কবিতা থাকে, ইয়াত বেলেগ কবিতাৰ নামটো চেঞ্জ কৰি দিব বা ৰাইটাৰৰ নামটো ইয়াত সেইজনৰ নাম দিব। ইয়াতে যদি কবিতা আছে, ইয়াত যদি কবিতা নাথাকে, যদি পাঠৰ থাকে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে পদ্যাংশ নিদি গদ্যাংশ বুলি দিব। মই এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আৰু তেনেধৰণৰ ভিডিঅ' দি থৈছোঁ, আপোনালোকে গৈ ধুনীয়াকৈ মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত আপোনালোকে চাব পাৰিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'খিনি। তেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আৰু বুজি পাব। তাৰপিছত এনেধৰণে লিখিব, কলম और तलवार नामक कविता से ली गई है। प्रसंगটো ইয়াতে দিব আৰু এনেকৈ দিব, অলপ দফা পেলাই লিখিব। उक्त पंक्ति के माध्यम से यह बताया गया है कि आज के मनुष्य के अंदर भरी कटुता भावनाओं के बारे में कहा गया है। व्याख्या तलवार आत्मरक्षा की साधन है। कोई भी मैदानी जंग लड़नी हो या हिंसक प्राणी से खुद को बचाना हो तो तलवार वहाँ काम आती है, पर आजकल व्यक्ति की विषैली विचार के कारण वह बिना तलवार के भी हिंसक बन जाते हैं। जब तलवार की जैसी धार मनुष्य के वाणी में हो तो बिना तलवार के ही मनुष्य खतरनाक होता है, फिर तलवार हो या ना हो कोई विशेष बात नहीं होती है। तो এইখিনি আপোনালোকে বুজি পাইছে। আৰু এই কবিতাটোৰ পিছপিনে দিয়া তাৰে অকণ আছিলে ইয়াতে গামাৰ, গতিকে মই এই গামাৰখিনিৰ লগতে দি দিছোঁ। দো পৰ্যায়বাচী শব্দ লিখা বুলি দিয়া আছে। এতিয়া মোক এটা ষ্টুডেণ্টে তেনেধৰণে কমেণ্ট কৰিছিলে যে বাইদেউ পৰ্যায়বাচী শব্দ আৰু সমাৰ্থক শব্দ মানে কি। মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইটো ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে পৰ্যায়বাচী শব্দ আৰু সমাৰ্থক শব্দ একেই, ইয়াৰে নাম বেলেগ বেলেগ। কেতিয়াবা পৰ্যায়বাচী শব্দ বুলি পৰীক্ষাত আহি যায় আৰু কেতিয়াবা সমাৰ্থক শব্দ বুলি আহি যায়, গতিকে আপোনালোকে তাত ভয় নকৰিব। ইয়াৰ নামটো বেলেগকৈ লিখিলে হ'ব। যেনে ইয়াত মই লিখি দিছোঁ ঘৰ হ'লে আলয় আৱাস, তাৰপিছত তলৱাৰ হ'লে কৃপান খড়গ, দীপ হ'লে দীপক প্ৰদীপ, লহু হ'লে খুন ৰক্ত, তাৰপিছত বিজুলী হ'লে চপলা দামিনী, তন হ'লে অংগ কায়া, অপাৰ হ'লে ই কুৱেশ্যনটো অনন্ত অথা, তাৰপিছত শক্তি হ'লে ক্ষমতা আৰু বল। এনেধৰণৰ পৰ্যায়বাচী শব্দ মই আৰু এটা লংকৈ ভিডিঅ' এটা দি থৈছোঁ, তাত আপোনালোকে গোটেইখিনি চাই ল'ব, ধুনীয়াকৈ বুজি পাব আৰু বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চখিনিও দিয়া আছে। ইয়াত মই বেছিখিনি এড কৰা নাই, যিহেতু পাঠৰ কবিতাটোৰ যিহেতু দিয়া আছিলে সেই কুৱেশ্যনখিনিয়ে মই ইয়াত দিছোঁ। আৰু তেনেধৰণৰ যদি বেছি এক্সেছ যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে, মোৰ লং ভিডিঅ' এটি দিয়া আছে,
সমাৰ্থক শব্দ লিখা বুলি আছে আৰু পৰ্যায়বাচী শব্দ দুইটাই ক্লিয়াৰ কৰি মই ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ অসমীয়া হিন্দী দুইটাতে দি আছে আপোনালোকে তাত গৈ চাই ল'ব ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈকে চাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আকৌ আমি লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত থেংক ইউ